Hello bachcho, let's read the given question. The question says two capillary tubes of length 15 centimeter and 5 centimeter and radii 0.06 centimeter and 0.02 centimeter respectively are connected in series. If the pressure difference across the end faces is equals to pressure of 15 centimeter high water column, then the pressure difference across the first tube and second tube. So इस क्वेश्चन को समझने के लिए we need to understand about the concept of Poiseuille's equation that is we can write this is UEILL Poiseuille's equation. So Poiseuille's equation के according we need to understand कि जो volume flow rate होता है through a pipe, let's say ये हमारा pipe है which is horizontal. So यहाँ पे for an ideal fluid की अगर हम बात करें so जो pressure होगा P1 और यहाँ पे जो end पे pressure होगा that has to be equal. ठीक है. And secondly we can see since area of cross section जो है same है that is यहाँ का जो भी एरिया होगा लेट्स से A1 तो यहाँ का भी एरिया A1 है. तो यहाँ पे बाय कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन वी कैन से जो वेलोसिटी होगी फ्लूइड की लेट्स से V, तो वही वेलोसिटी यहाँ भी होगी V. ठीक है. एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन से P1 विल बी इक्वल्स टू P2 एंड दिस इज वैलिड फॉर आइडियल फ्लूइड. ठीक है. लेकिन अगर नॉन आइडियल फ्लूइड फ्लो हो, कोई विस्कस फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है, सो जो प्रेशर का एक्सप्रेशन दिया जाता है इट इज सॉरी जो वॉल्यूम फ्लो रेट का एक्सप्रेशन दिया जाता है जिसको हम Q डॉट से डिनोट करते हैं या जस्ट वी कैन से Q से भी कोई कोई बुक्स के अंदर है Q इज इक्वल्स टू इट इज गिवन बाय 4 पाई आर रेज टू 4 into pressure difference at the two ends divided by 8 eta L, where eta is the coefficient of viscosity, L is the length of the rod, P is the pressure difference inside the rod. दो एंड के जो प्रेशर डिफरेंस होंगे वो यहाँ पे दिया जाता है. ठीक है. एंड फ्रॉम हियर वी कैन से लेट्स से इसको हम टू बी प्रिसाइज डेल्टा पी लिखते हैं. ठीक है. तो ये इक्वेशन वी विल ट्राई टू यूज इट इन द गिवन क्वेश्चन. तो हमें दो कैपिलरी ट्यूब्स गिवन है, एक की लेंथ 15 सेंटीमीटर है, एक की 5 सेंटीमीटर है, रेडियाई 15 वाले की बड़ी है. तो लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज द थिंग. तो यहाँ पे अगर हम मान ले कि ये हमारा 15 सेंटीमीटर वाली रॉड है, ठीक है ना, इसकी लेंथ हम कह देते हैं लेट्स से L1. दूसरी रॉड कुछ इस तरीके से है, उसका रेडियस कम है. ठीक है. उसकी लेंथ भी कम है, लेट्स से L2. ठीक. इसके जो दो एंड है हमारे लेट्स से 0.1 2 3, तो प्रेशर 1 और 2 के बीच में जो है उसको हम P1 कह देते हैं, 2 3 के बीच में हम कह देते हैं P2. ठीक है. तो एज पर द क्वेश्चन गिवन इफ द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द एंड फेसेस इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ 15 सेंटीमीटर हाई वाटर कॉलम, सो दिस विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2. P1 P2 क्या, प्रेशर डिफरेंस ऑफ पाइप 1 having length L1 and P2 is pressure difference of pipe 2 that is having length L2, right. और ये हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम ये हमें गिवन है. तो लेट्स से इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं. ठीक. सो नाउ यूजिंग दिस हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रेशर डिफरेंस, यानी कि P1 P2 हमें फाइंड करना है. सो सिंस वी कैन सी के दोनों ही कनेक्टेड इन सीरीज, सो फॉर सीरीज कनेक्शन वी कैन से जितना फ्लो ऑफ फ्लूइड यहाँ से होगा उतना ही फ्लो ऑफ फ्लूइड यहाँ से भी होगा, उतना ही यहाँ से भी होगा. ठीक है ना. फ्लूइड सेम अमाउंट या फिर सेम वॉल्यूम, फ्लो रेट सेम रहेगा फॉर सीरीज कनेक्शन. वी कैन से इसको अगर हम पाइप 1 कह दें, इसको पाइप 2 कह दें, तो V1 दैट इज वॉल्यूम फ्लो रेट हमारे लिए Q1 होगा. Q1 विल बी इक्वल्स टू Q2, दैट इज द वॉल्यूम फ्लो रेट. ठीक है. तो फाइनली वी कैन जस्ट पुट द वैल्यूज. पाई इसको हम मान लेंगे R1 रेज टू 4 और ये हो जाएगा मान ले P1 डिवाइडेड बाय L1 इज इक्वल्स टू पाई R2 रेज टू 4 P2 डिवाइडेड बाय L2. ये कैंसिल हो जाएगा.
L1 की वैल्यू हमें 0.06 गिवन है। L2 की वैल्यू हमें जो गिवन है वो है तो यहाँ पे L1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.06 0.02, तो यहाँ 3 बचेगा जस्ट। यस, तो यहाँ पे लिखेंगे R1⁴ P1 डिवाइड बाय 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू R2⁴ P2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ से वी कैन सी, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम। यहाँ पे P1 विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू R2 अपॉन R1 का द होल स्क्वायर कर सकते हैं हम, ⁴ सॉरी। सो यहाँ से दिस विल बी इंटू P2 एंड फाइनली वी कैन से R2 अगर हम देखें तो R2 5 गिवन है और ये 1/3 इंटू P2, तो ये आ जाएगा P2 अपॉन 27। तो P1 और P2 के बीच में हमारे पास रिलेशन आ गया। एंड वी हैव टू बी केयरफुल, यहाँ पे जो हमने 15 सेंटीमीटर लिखा है, इट इज़ 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम, बिकॉज वन माइट गेट कन्फ्यूज के यहाँ पे जो है यूनिट अलग है, प्रेशर और डिस्टेंस को हम इक्वेट नहीं कर सकते, राइट। लेकिन यहाँ पे बोलने का मतलब ये है 15 सेंटीमीटर वाटर कॉलम जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे दोनों का मिला करके। सो दैट इज़ व्हाट द थिंग दे हैव गिवन टू अस। ठीक है, जैसे हम बैरोमीटर में देखते थे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर, सो उसका मतलब ये है कि जितना प्रेशर मीन्स मर्क्यूरी कॉलम का 76 सेंटीमीटर का प्रेशर एक्सर्ट करेगा उतना ही वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलता था। सो दैट इज व्हाट द थिंग बेसिकली दे हैव गिवन। सो ये हमारा इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम इसको। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से फ्रॉम P1 P2 हमें फाइंड करना है, 1 and 2 अगर हम ध्यान से देखें, P1 की जगह वी कैन सब्सटीट्यूट P2/7, P2/27 प्लस P2 इज इक्वल्स टू 15। तो फाइनली वी कैन से देयरफॉर P2 को हम लिख पाएंगे 15 इंटू 27/28। सो फाइनली अगर हम देखें देयरफॉर P2 इज इक्वल्स टू 14.46 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। ठीक है, तो P1 भी हमें मिल जाएगा। P1 को अगर हम जस्ट डालें तो 15 माइनस 14.46 विच विल बी 0.54, राइट। सो वी कैन राइट दिस ओवर हियर, यहाँ पे लिख देते हैं हम। Therefore, P1 will be equals to 0.54 centimeter of water column. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.